तो कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे हमें दिखाई भी न देने वाले हमलावर हैं, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, ये हमारे शरीर में इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां आखिर कर कैसे देते हैं? देखिए, ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं होता। ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप रणनीति होती है। असल में इनके पास एक पूरी प्लेबुक होती है। चलिए आज इसी सीक्रेट प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक माइक्रोस्कोपिक जीव कैसे हम जैसे एक इतने बड़े जीव को, जिसे साइंस की भाषा में होस्ट कहते हैं, हराने में कामयाब हो जाता है? इसका जवाब उनकी ताकत में नहीं, बल्कि उनकी चालाकी में छिपा है। जी हाँ, एक प्लेबुक मतलब एक पूरा प्लान जो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। पहले कांटेक्ट बनाना, फिर हमारे डिफेंस को तोड़ना और फिर पूरे सिस्टम पे ही कब्जा कर लेना। सच कहूं तो ये कुदरत के सबसे शातिर खिलाड़ी हैं। अब देखिए, किसी भी सफल हमले का पहला नियम क्या होता है? कांटेक्ट बनाना। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा कांटेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल सही जगह पर, सही समय पर और एकदम सही तरीके से होना चाहिए। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस चीज को कहते हैं आसंजन या अडेरेंस। आप इसे एक तरह का पहला हैंडशेक समझ सकते हैं। पर ये कोई मामूली हैंडशेक नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ताले में एकदम परफेक्ट चाबी लग जाए। हर पैथोजन के पास एक खास चाबी होती है जो हमारे सेल्स के खास ताले में ही फिट बैठती है। अच्छा, ये कितना स्पेसिफिक होता है, इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग चाबियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे निसेरिया गोनोरिया का जो ओपा प्रोटीन है, वो इंसानी सेल्स के CD66 रिसेप्टर से जाके जुड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सैल्मोनेला के पास टाइप वाई फिमरिया नाम के छोटे छोटे धागे होते हैं, जो उसे हमारी आंतों की दीवारों से चिपकने में मदद करते हैं। मतलब ये जो प्रिसिजन है ना, यही इनकी कामयाबी का राज है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ जानवरों की दुनिया में ही होता है। पौधों की दुनिया में भी एग्रोबैक्टीरियम जैसे पैथोजेंस पौधों में लगे घावों को अपना टारगेट बनाते हैं ताकि वो अंदर घुस सके। तो ये वाकई एक यूनिवर्सल प्लेबुक है। तो ठीक है, कांटेक्ट बन गया। अब अगला कदम क्या है? अब बारी है मेजबान की सुरक्षा दीवारों को तोड़कर अंदर घुसने की। और इसके लिए इन रोगाणुओं के पास बड़े ही जबरदस्त औजार होते हैं। आप इन्हें बैक्टीरिया की डेमोलिशन क्रू समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसी टीम जो तोड़ने फोड़ने का काम करती है। इनके पास ऐसे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे टिश्यूज को सचमुच गला सकते हैं। जैसे कि एक एंजाइम है हायालुरोनेडेज। इसका काम क्या है? ये हमारी कोशिकाओं के बीच जो सीमेंट या गोंद होता है ना, उसे ही घोल देता है। रास्ता बन गया। और फिर है कोलाजिनेज। ये तो हमारे टिश्यूज को मजबूती देने वाले प्रोटीन कोलाजिन को ही खत्म कर देता है। बस बैक्टीरिया के लिए अंदर जाने का रास्ता है एकदम साफ। तो एक तरफ है बैक्टीरिया जो ब्रूट फोर्स से जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, और दूसरी तरफ है वायरस। ये तो किसी जासूस की तरह चुपके से अंदर घुसने में माहिर होते हैं। ये ताकत नहीं, चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। HIV का एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले इसका GP120 प्रोटीन हमारी T सेल पर मौजूद CD4 रिसेप्टर को पहचानता है, उसे ढूंढ निकालता है। फिर वो एक और रिसेप्टर से जुड़कर अपनी पकड़ को और मजबूत करता है, मतलब डॉक कर लेता है। और बस आखिरी स्टेप में वो सेल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर अपना जेनेटिक मटीरियल अंदर डाल देता है, एकदम सटीक। अब वायरस की एक और जबरदस्त चालाकी देखिए। ये सिंसिशा बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि वायरस एक इन्फेक्टेड सेल को मजबूर करता है कि वो अपनी पड़ोसी हेल्दी सेल्स के साथ जाकर जुड़ जाए। इससे एक बड़ी, कई न्यूक्लियस वाली सुपर सेल बन जाती है। सोचिए जरा, जैसे कई छोटे छोटे कमरों की दीवारें तोड़कर एक बड़ा सा हॉल बना दिया गया हो। और ये कदम इतना शानदार क्यों है? क्योंकि इस सुपर सेल के अंदर वायरस एक सेल से दूसरे सेल में बड़े आसानी से फैल सकता है, बिना सेल से बाहर निकले। ये एक तरह से सीक्रेट टनल्स के जरिए फैलने जैसा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, वो हमारे इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज की नजरों से बचा रहता है। तो ठीक है, हमलावर अब अंदर आ चुका है। अब शुरू होता है प्लेबुक का आखिरी और शायद सबसे खतरनाक चैप्टर, मेजबान के कंट्रोल सिस्टम पर पूरी तरह से कब्जा, एक हॉस्टाइल टेकओवर। अब उनका लक्ष्य सिर्फ छिपना या अपनी संख्या बढ़ाना नहीं है। असली मकसद है सेल के कमांड सेंटर को ही हाईजैक कर लेना और उसे एक ऐसी ज़ॉम्बी फैक्ट्री में बदल देना जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ वायरस की हजारों लाखों कॉपियां बनाए।
कुछ वायरस तो इससे भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। वो सेल के बुनियादी नियमों को ही बदल कर रख देते हैं। देखिए, एक नॉर्मल सेल को पता होता है कि कब बढ़ना बंद करना है, वो स्टॉप सिग्नल्स को मानती है। लेकिन एक वायरस संक्रमित सेल वो इन सिग्नल्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और पागलों की तरह बेकाबू होकर बढ़ने लगती है, और इसी से बनता है ट्यूमर। चलिए अब वापस उस पौधे वाले पैथोजन एग्रोबैक्टीरियम पे चलते हैं। इसका हथियार तो और भी ज्यादा एडवांस्ड है। इसे कहते हैं टीडीएनए। ये असल में डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे बैक्टीरिया बड़े शातिर तरीके से सीधे पौधे के सेल के अपने जीनोम में, मतलब उसके डीएनए में ही डाल देता है। ये तो कुदरती जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता उदाहरण है। और ये टीडीएनए पौधे के सेल को 2 सीधे सीधे कमांड्स देता है। कमांड नंबर 1, मेरे लिए एक खास तरह का खाना बनाओ जिसे ओपाइन्स कहते हैं। और कमांड नंबर 2, बेकाबू होकर बढ़ो और एक ट्यूमर या गांठ बनाओ। ये गांठ मेरे और मेरी पूरी कॉलोनी के लिए एक सेफ हाउस का काम करेगी। मतलब ये तो मेजबान का पूरा टेक ओवर है। तो कांटेक्ट बनाने से लेकर डिफेंस तोड़ने और आखिर में पूरे सिस्टम पर कब्जा करने तक हमने देखा कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। ये तो एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जंग है। तो इस सब से जो एक बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि इन्फेक्शन सिर्फ तोड़फोड़ या विनाश नहीं है। असल में ये एक बहुत ही चालाकी से किया गया मैनिपुलेशन है, एक हेरफेर है, जहां हमलावर मेजबान की अपनी ही मशीनरी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसी जंग है जो लाखों करोड़ों सालों से चल रही है। मेजबान यानी होस्ट नए नए डिफेंस सिस्टम बनाते हैं और पैथोजेंस उन्हें तोड़ने के नए नए तरीके खोज निकालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हथियारों की इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ में अगला दाव किसका होगा और क्या होगा?